अमीरी में अक्सर अमीर अपने सुकून को खोता है। मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है। आज हम SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आया। आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि मजदूरों के बारे में या मजदूर दिवस के ऊपर यदि कहीं पर निबंध या आपको बोलने के लिए कहा जाए तो उन चीज़ों के बारे में जो मजदूरों की समस्या उस पर अधिक बात करेंगे। और मजदूर सबसे पहले मैं आपको मजदूर दिवस की सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो मजदूर है वही राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, राष्ट्र का निर्माता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई। मजदूर दिवस 1 मई को क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत क्यों हुई या कब हुई। मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी 1 मई 1886 को अमेरिका में। वहाँ पर मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, 12-12 15-15 घंटे तक, और उनका ज़बरदस्त शोषण किया जाता था। तो उसके खिलाफ वहाँ पर मजदूरों ने एक आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के अंदर किसी ने बम से विस्फोट किया, जिसके कारण वह भगदड़ सी मच गई। तो उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहाँ पर गोलियां चलाई, और गोलियां चलाई तो वहाँ पर 7 मजदूर वो मौत को प्राप्त हो गए। तो उस दिन को याद करने के लिए फिर उस दिन के बाद में वहाँ 4 मई को वहाँ की सरकार ने आदेश दिया कि किसी भी मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। तो उस घटना को याद रखने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूर आंदोलन हो रहे हैं उनका मुख्य कारण है कि जो समाज के जो अराजकतावादी है, या जो समाजवादी है या साम्यवादी है, उनके खिलाफ या उनके द्वारा किए जा रहा जो अत्याचार है उसके लिए मजदूरों को जागरूक करना, मजदूरों के हितों को उनको मजदूरों को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि किसी भी समाज ले लो या कोई देश ले लो या किसी संस्था को ले लो या उद्योग को ले लो, तो उद्योग में मजदूरों को या कामगारों की या मेहनत कशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वो मजदूर उस संस्था या उद्योग या उस समाज या उस राष्ट्र के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। यूँ कहें तो वो उस राष्ट्र के निर्माण का आधार है, या वो राष्ट्र निर्माता है, वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके ऊपर एक मजदूरों के ऊपर एक कविता लिखी है कि बाधाएं आती है आए, घिरे परले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो उन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मजदूर ही जो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं आपस में, वो सहयोग से के द्वारा। और भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया। इस दिन मद्रास में इस दिन को 1923 को मद्रास में मद्रास दिवस के रूप में मनाया गया था, और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। और वो मद्रास हाई कोर्ट उस पर आंदोलन का जो नेता था वो मद्रास में जो मद्रास दिवस के तौर पर वो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरावेलु चेटियार ने शुरू किया था। और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सामने मद्रास सरकार से मांग की कि हमें 1 मई को अपूर्णतः अवकाश चाहिए, मजदूरों के हित के लिए मजदूरों के बारे में विचार करना चाहिए, और मजदूरों का समय 8 घंटे करना चाहिए उनके कार्यस्थल पर, और उनके साथ उनके हितों के बारे में उनके हितों के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो उनके हित है, उनके जो अधिकारों में यदि कोई शोषण होता है तो उनके ऊपर विचार कर सके। और दुनिया के 80 मुल्क देश है जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अब मजदूर दिवस पर कई
जो दार्शनिक थे उनके विचार है वो अलग अलग थे। तो उसी के ऊपर एक ये कविता है कि जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा वो भारत माँ का बेटा कौन। जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा वो भारत माँ का बेटा कौन। जिसने पसीने से भूमि को सींचा, जिसने पसीने से भूमि को सींचा वो भारत माँ का बेटा कौन। वे किसी का गुलाम नहीं, वे किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही लेकिन अनमोल जो मजदूर कहलाता है। यानी वो मजदूर है जिसने आज भारत को है या विश्व को इस स्थिति में या इस तरह आगे नई तरक्की दे रहे हैं, उन्नति करवा रहे हैं विश्व को इस धरातल पर या विश्व को निरंतर प्रगति में रखे हुए हैं। तो गांधी जी ने बताया था कि किसी भी राष्ट्र हो या कोई सा भी समाज है उसकी तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है कि जिस देश के अच्छे कामगार होंगे, जिस देश में अच्छे किसान होंगे जो ज़्यादा उत्पादन करेंगे, वो देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उन्नति करेगा, ज़्यादा तरक्की करेगा। और गुरु नानक देव जी ने किसानों, मजदूरों या कामगारों के समर्थन में संदेश दिया था। उन्होंने एक नारा दिया था कि काम करना, नाम जपना, बाँट छकना और 10 वन निकालना। उन्होंने श्रमिकों के प्रति विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मन सुख से गुरुमुख तक 1 मई को है भाई लालो दिवस के तौर पर सिख समुदाय में मनाया जाता है, जो मजदूरों के हितों के लिए है, मजदूरों की मांग के लिए वहाँ पर चर्चा की जाती है, मजदूरों की आपस में बातचीत की जाती है। आज हम मजदूरों की उपलब्धियों के बारे में बातें, आज के दिन है हम मजदूरों की उपलब्धियों के बारे में बातें करते हैं कि मजदूरों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की या 1 मई के द्वारा है, हम उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो आज हम जो घरों के अंदर बैठे बैठे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं, उन सुविधाओं को का आनंद ले रहे हैं, उन सुविधाओं के पीछे किसी एक महान मजदूर का हाथ है जो अपने परिवार को त्याग कर हमारी खातर हमें सुख प्रदान करने मजदूरी करता है। यानी वो अपने घर बार त्याग कर हमें सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो है दिन रात वहाँ मेहनत करता है। वो उस गर्मी है, सर्दी है, पता नहीं उसको कार्यस्थल पर कितने प्रकार की विकट परिस्थितियाँ उसके सामने आती है, फिर भी वो है हमारे लिए मेहनत करता है, पसीने से हमें सुख पहुंचाता है अपने पसीने से। हम भी मजदूरों, तो हमारे लिए वो पूरा परिवार है, त्याग करता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि मजदूरों, हम भी है मजदूरों की मुश्किल घड़ी के समय उनको साथ दें, उनका सहयोग करें और उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में साथ देना हमारा दायित्व है। और उनको समाज के अंदर सम्मान दें, अधिकार दें, उनका आदर करें, उनके साथ में अत्याचार नहीं करें। कि किसी को क्या बताएं कि कितने मजदूर हैं हम, किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर है हम। यानी मजदूर अपने खून पसीने से इस राष्ट्र को निर्माण करने में या हमारे सुख सुविधाएं देने के लिए वो दिन रात छिपा रहता है। यानी किसी वस्तु की गुणवत्ता है उसके पीछे जो काम करने वाले व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना शक्तिशाली है, उसमें कार्य करने की कितनी कुशलता है, उतनी वो अच्छी वस्तु बना पाता है। अगर इस जहां में मजदूर का ने नामो निशान होता है, अगर इस जहान में मजदूर का ने नामो निशान होता, फिर न होता हवा महल और न ही ताजमहल होता। यानी ये आज जितनी बड़ी बड़ी जितनी विश्व के आश्चर्य हैं उनके पीछे किसी न किसी एक मजदूर का हाथ है। वो मजदूर ही उस चीज़ को है, उसको है सौंदर्य प्रदान करता है। इस संसार को आज इतना सुंदर बनाने के पीछे मजदूर का हाथ है, न कि कोई ऊपरी संस्था है। यानी लोग रुपया देने के लिए खूब है लेकिन लोगों के पास में कला नहीं है। और जिसके पास में कला होती है, जिसके पास में कार्य करने की क्षमता होती है, वो इस राष्ट्र को है नई उन्नति, नई तरक्की, नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। अब हम आज के इस विषय में आगे है आज के समय मजदूरों के सामने जो समस्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो मुख्य समस्या है उनको है यहाँ पर एक एक करके लेते हैं। सबसे पहली समस्या मजदूरों के सामने वो है शिक्षा की। यानी आज के जितने मजदूर हैं वो ज़्यादातर
या तो पूर्णतः शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, या उनकी केवल प्रारंभिक शिक्षा होती है। फिर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनको है मजदूरी करना पड़ता है, जल्दी काम पर लगना पड़ता है। और भारत में आज भी है बाल श्रमिक या बाल श्रम बहुत ज़्यादा होता है, जो भारत के लिए या भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि उनको अपने जो अधिकार होते हैं बाल बच्चों के, वो अधिकार वो मिल नहीं पाते हैं, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो है सबसे पहली चीज़ है शिक्षा, यानी मजदूरों को 8 घंटे काम करने के बाद में जो मजदूर अशिक्षित है या काम के प्रति पूर्णतः शिक्षित नहीं है, तो उनको नई नई तकनीक से शिक्षा दी जाए। उनको सुबह शाम में घंटा 2 घंटा उनको कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी के लिए सुबह शाम है उनको हर सप्ताह के 7 दिन है तो 7 दिन अलग अलग प्रकार की जो बड़ी फैक्ट्री है, उद्योग है, या जो गांव है, गांव के चौक है, वहाँ पर है शाम को है घंटे 2 घंटे क्लास होनी चाहिए, जिसके अंदर है कि एक दिन उनको स्वास्थ्य के संबंधित, एक दिन उनको नए नए कार्य करने के लिए के बारे में, और इस प्रकार से अलग अलग यानी प्रत्येक दिन वो घर पर यानी उसको कुछ निर्माण कर सके, ऐसी शिक्षाएं दी जाए। लोग भारत में लोगों की क्षमता में कमी नहीं है, भारत के लोगों के अंदर अपार क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को जगाने वालों की कमी है। यदि वो क्षमता, यदि वो आदमी यदि पहचान जाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर वो है चंद्रमा तक भी पहुँच सकता है। तो वो उसको जगाने के लिए ज़रूरी है, यानी वो अर्जुन वाली बात है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, गीता उपदेश देकर जगाया, और वो महाभारत के युद्ध को है पूर्णतः करके लौटा। तो वही यहाँ की स्थिति है। तो यदि यहाँ के जो लोग हैं उनको यदि सुबह शाम या जब भी टाइम मिले 1 घंटा आधे घंटे की यदि रोज़ कक्षा हो या क्लास हो, या उनको कार्य क्षेत्र के बारे में, उनका अलग अलग कार्यों के बारे में बताया जाए, तो नई उपलब्धियाँ उनसे यहाँ छू सकते हैं। फिर है सुविधाएँ, यानी आज मजदूरों को सुविधाएं नहीं है। सुविधा के नाम पर है मजदूरों का है शोषण होता है, अत्याचार होता है, और सुविधाएं नाम मात्र की दी जाती है। कोई सी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको है 8 घंटे काम करवाए, मजदूरी दी या पूरी मिलती है या नहीं मिलती है। कई लोग हैं वो मजदूरों की मजदूरी खा जाते हैं, उनको है व्यवस्थित है रहने के लिए जगह नहीं देते हैं, या उनको परिवार है वो कहीं रहता है, मजदूर कहीं कार्य करता है। तो इन सुविधाओं यानी उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। यानी उस जो काम करवाने वाला जो प्रबंधक है या काम करवाने वाला है, उसको ये जिम्मेदारी, उसके ऊपर ये बोझ थोपा जाए कि आप जिस भी काम व्यक्ति से कार्य कराओगे उसके लिए पहले खाने पीने की और रहने की व्यवस्था करवाई जाए, और उसको पूर्णतः आज़ाद रखा जाए। फिर है तीसरा है शोषण। आज मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कारखाना है, तो वहाँ पर मजदूरों को है बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। यानी मजदूरों की मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है। तो इसलिए हमें उसका शोषण नहीं करना है, उससे 8 घंटे काम करवाना है, उसकी जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसी के अनुसार कार्य करवाना है। कोई यदि ज़्यादा ताकतवर है या जवान है तो उससे आप ज़्यादा काम ले सकते हो। कोई बुजुर्ग है जिसकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई है तो उसको आप उससे कम कार्य लें, और जो नया है सीखने वाला है तो उसको सीखते समय थोड़ी कार्य करने की छोड़ दी जाए। यानी आप उसका शोषण न करें, उसको शोषण मुक्त रखें, और कार्यस्थल पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि यदि वहाँ उसके साथ में यदि कोई अत्याचार हो तो तुरंत उस अत्याचार को रोकने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। फिर उसके बाद में कि बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, उनके द्वारा मजदूरों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। यानी कई बार मजदूर है उनका जब शोषण होता है तो शोषण के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, तब बड़े लोग ये पुलिस का डर दिखा के 2-4 मजदूर होते हैं उनको खा जाते हैं, उनका वेतन खा जाते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको
परेशान करते हैं। मैंने कई मजदूरों को देखा है जिनको काम करवा लेते हैं महीना भर और उनको ये वेतन का 1 रुपया नहीं देते हैं, तो वो उनका मजदूरों क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। जब वो मजदूर पुलिस के पास सामने गया, वहाँ गिड़गिड़ाया, तो पुलिस वाले ने उस मजदूर जो मालिक था उससे बात करके उस मजदूर को डांट के भगा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ये समस्याएं होती है मजदूरों के सामने, तो ये भी गलत है। इस प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। मजदूरों को पूरा वेतन, काम जितना काम किया उतना काम का वेतन मिलना चाहिए। परिवार को सुविधाएं, यानी मजदूर है जो काम करता है तो उसके परिवार को सुविधाएं दी जाए कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जहाँ पर नज़दीक विद्यालय है वहाँ पर उनको मकान या रहने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उनके बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाए और उन बच्चों को संतुलित भोजन की भी व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि कई मजदूर हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है तो उनके परिवार को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। तो सरकार का दायित्व है, समाज का ये दायित्व है कि उनको अच्छा भोजन उनको रहने के लिए स्थान मकान ये उपलब्ध करवाए जाए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समान कार्य समान वेतन का नियम भी लागू होना चाहिए। यानी जिस प्रकार सरकारी उपक्रम में कार्य होता है वैसा ही निजी उपक्रम में कार्य होना चाहिए। यानी समान काम के बदले समान वेतन। और सरकार ये भेदभाव करती है कि पुलिस में, तो पुलिस में 2 तरह के, एक तो पुलिस के जो सरकार से भर्ती होकर आते हैं उनको 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, दूसरे वही पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं होमगार्ड और उनको मात्र 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये भेदभाव इसको समाप्त करना चाहिए। वो भी उस पुलिस के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसके उतना ही बराबर ये काम करते हैं। या शिक्षा के अंदर ले लो, जो अध्यापक लगे हुए हैं, स्थायी लगे हुए हैं सरकार से, उनको 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये मिलती है। जो संविदा कर्मी हैं, शिक्षा कर्मी हैं, उनको 6-6 हज़ार रुपये सरकार दे रही है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बिजली कंपनियां, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यानी समान काम के बदले समान वेतन होना चाहिए और समान ही समय होना चाहिए कि 8 घंटे काम करवा रहे हैं तो 8 घंटे ही समय होना चाहिए। मजदूर यूनियनों द्वारा सरकारों की गुलामी एवं मजदूरों के हक को दबाना। यानी आजकल खूब सारी मजदूर यूनियनें बन गई है। उन मजदूर यूनियनों के जो बड़े बड़े नेता है वो सरकार से क्या कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और जब मजदूर कोई मांग या अपने हक की बात उन तक लेकर जाते हैं तो वह उन मजदूरों की आवाज़ को वहीं दबा देते हैं और सरकार के सामने या उसको केवल मीडिया में उठा देते हैं। फिर बाद में वो सरकार से साँठ-गाँठ कर लेते हैं और मजदूरों के पीछे, पर्दे के पीछे वो अपनी राजनीति चलाते हैं और मजदूरों को केवल बेखौफ में रखते हैं। तो ये भी गलत है। और ये आजकल की यूनियन में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि यूनियन के जितने बड़े लोग हैं वो सारे के सारे सरकार से मिल जाते हैं, चाहे वो रेलवे की यूनियन हो या शिक्षा विभाग की हो या जलदाय विभाग की हो, बिजली विभाग की हो, जितनी भी विभाग की यूनियन है उसके नेताओं में यही समस्या है। अब वो नेता बैठे बैठे उनके कैसे घर चल रहे हैं, कितना वो पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, वो यही है। मजदूरों की, इधर मजदूरों की आवाज़ दबा दी, उधर सरकार से पैसा ले लिया। यानी मजदूरों को भी नियंत्रण में रख दिया वो आदमी और सरकार से भी नियंत्रण। और सरकार यही चाहती है कि मजदूरों की आवाज़ दबी रहनी चाहिए। अब उसके लिए वो सरकार उन मजदूरों को उतना फंड दे नहीं सकती तो वो उनको नेताओं को दे देती है। वो नेता मजदूर को शांत कर देते हैं। कि श्रमेव जयते, श्रमिक अपने और अपने परिवार के सपनों की आहुति देता है तब जाकर अन्य लोगों के सपने पूरे होते हैं। यानी श्रमिक अपने और अपने परिवार के सपनों की आहुति देता है तब जाकर अन्य लोगों के सपने पूरे होते हैं। देश के निर्माण में श्रमिकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, अतः समाज के तौर पर हमें श्रम का सम्मान करने की ज़रूरत है। यानी जो श्रमिक है उसके मान सम्मान की हमें आदर करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, मजदूर को सम्मान देना चाहिए, उसके साथ में भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके प्रति आदर देना चाहिए। कि घरों में आजकल के माता पिता क्या कहते हैं कि ये मजदूर है, तो मजदूर से क्या उस बच्चे के अंदर एक गलत मैसेज जाता है कि ये मजदूर है तो वो क्या, वो बाबू है, वो क्या है, वो अध्यापक है, वो क्या है, वो बिजली विभाग का बाबू है। तो ये गलत है। मजदूर को इस प्रकार का समाज में आदर दिया जाए कि वो सबसे बड़ा पद लगे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
भारत के परिवेश में मजदूर शब्द की परिभाषा बदलनी होगी। यानी भारत में मजदूर को आज क्या माना जाता है कि मजदूर वो आदमी है जो केवल कमटे यानी मकान बनाने का या भवन बनाने का या सड़क बनाने का काम करता है, केवल वहाँ तक की मजदूर है। जबकि ये नहीं है कि जितने भी सरकारी उपक्रम के लोग हैं वो सब क्या है, मजदूर ही इस देश की सेवा ही कर रहे हैं। चाहे वो कलेक्टर हो या दूसरा कोई अधिकारी हो, चाहे कोई सा भी राजनेता हो, वो सब क्या है, इस सरकार इस राष्ट्र को बनाने के लिए तो मजदूर ही है वो। लेकिन वो क्या है, वो अपने को एमएलए, एमपी, कलेक्टर, डीएसपी, फीएसपी कहते हैं, जबकि मजदूर है वो अपने को मजदूर मानता है। अब उस वो समाज के अंदर वो क्या धारणा, वो मजदूरों के प्रति गलत धारणा बन जाती है कि मैं इस मजदूर से बात करूँगा तो वो गलत हो जाती है। तो मेरा यहाँ पर ये सुझाव है कि मजदूर को आप मजदूर नहीं कहकर आप उसको राष्ट्र निर्माता या उसको राष्ट्र का सबसे बड़ा आप इंजीनियर बना सकते हो, उसको इंजीनियर कह सकते हो। सरकारी कर्मचारी है उसको हम सफाई कर्मचारी नाम दे दिया और दूसरा नाम दे दिया, उसको है वो भी क्या मजदूर है। तो हमें मजदूरों की जो शब्द की जो भारत में जो परिभाषा चलन में है उसको बदलना होगा। और मजदूरों के हित के लिए अब सड़क पर है, मान लो सड़क का निर्माण चल रहा है, कोई मजदूर है किसी के लिए आसानी बना रहा है कि भाई सड़क के गड्ढे मिटेंगे तो उस पर चलने वाले व्हीकल आसानी से। लेकिन उसी समय मान लो कोई आदमी काम कर रहा है तो एक 4 पहियों की 5 स्टार गाड़ी में बैठा हुआ कोई आदमी आता है, वो बीच में सड़क में जब काम करता है तो उसको गाड़ी के अंदर से आवाज़ देता है कि यहाँ पर क्या करेगा, मरेगा क्या, नीचे आएगा क्या। तो ये एक गलत धारणा है लोगों की, क्योंकि लोग उसको मजदूर की तरह, वो अपने आप को वो गाड़ी में बैठा है तो वो अपने आप को पता नहीं क्या मान लेता है। लेकिन वो ये हमारी धारणा मजदूरों के साथ में नहीं होनी चाहिए। मजदूरों को पूरा आदर मिलना चाहिए। यदि वो काम कर रहा है तो हमें उस जगह अपना जो भी साधन है, वाहन है, उसको सीमित गति में चलाना चाहिए, उसके हितों को ध्यान रखना चाहिए। यदि वो काम कर रहा है और उसके सिर पर यदि बोझ है तो हमें गाड़ी को है या जो भी अपना साधन है उसको 2, 4, 5 सेकंड है वो हमें वहाँ पर रोक लेना चाहिए, उसको पहले निकलने देना चाहिए। और भारत काम का निश्चित समय भी होना चाहिए, यानी मजदूरों के लिए काम को है निश्चित समय बनाना चाहिए। और कार्यस्थल पर है तकनीकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए ताकि काम क्या हो, सरलता से काम हो जाए, मजदूर को भी कम ताकत लगानी पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध करवाने चाहिए। और मजदूरों को राजनेता केवल राजनीतिक मोहरा मानते हैं, तो ये एक गलत धारणा है कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले सरकार के विपक्ष के नेता लोग या जो भी राजनीति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों के अलग अलग संगठन बनाता है। कोई किसान संघ बना लेता है, कोई वाम मोर्चा बना लेता है और वो मजदूरों के मांग को उठाते हैं और वो चुनाव के वक्त जोर शोर से हो हल्ला करते हैं। चुनाव होते ही वही लोग सबसे पहले मजदूरों से दूर भाग जाते हैं। जो मजदूरों का साथ लेकर वहाँ तक पहुँचे वो मजदूरों को छोड़ देते हैं। तो ये मोरा ये गलत है मजदूरों के साथ में। कल परसों ही एक अखबार में आया था कि अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें एक चालक ने रिक्शे की डिज़ाइन बदल दी, यानी रिक्शे के अंदर है अलग अलग भाग बना दिए और 4-5 सवारी एक साथ बिठा सकता है, यानी उसने रिक्शे को पार्टों में बांट दिया। तो वो तो एक दूसरे को है टच भी नहीं हो सकेंगे। तो इस रिक्शा चालक को है आनंद महिंद्रा के द्वारा जॉब दिया गया उसको, रिक्शे को, यानी वो कितना बड़ा इंजीनियरिंग का काम करते हैं। आनंद महिंद्रा में पता नहीं कितने कितने बड़े इंजीनियर बैठे हैं, वो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस रिक्शे में 5 सवारी है वो मतलब दूरी रखे हुए किस प्रकार से बिठा सकते हैं या अलग अलग किस प्रकार से, और उस रिक्शा चालक के दिमाग में वो चीज़ आ गई। तो यानी मजदूर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियर है जो इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। अब अब आग अंत में भारत में सबसे नीचे स्तर के कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा आधार होता है, यानी मजदूर जो सबसे नीचे स्तर पर काम कर रहा है मजदूर, वो इस देश का
सबसे महत्वपूर्ण आधार है और वही इस देश को है जिम्मेदारियाँ पूरी तरह अपने कंधे पर उठाए हुए है, लेकिन उस जिम्मेदारी के बदले उसको पूरा वेतन और उसको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो मजदूरों के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब इस पर समाज के अनेक शिक्षाविद या जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कई बार आवाज़ उठाता है, लेकिन जो ही वो आवाज़ थोड़ी बहुत उठती है वो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी आवाज़ को लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। तो ये गलत है। तो मजदूरों के हित में हमें ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचे पद पर व्यक्ति है, वो अपनी शक्ति दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर या अपना अधिकार दिखाकर मजदूरों को है दमन करता है, मजदूरों का शोषण करता है, जो सबसे गलत है। मजदूरों के लिए अलग से मजदूर आयोग बनाना चाहिए। समय समय पर प्रत्येक कंपनी के अंदर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर है उनका जाकर हालचाल पूछना चाहिए कि उनको कोई किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ों में वो सुधार चाहते हैं, उसके ऊपर उनको चर्चा करनी चाहिए। और आज अभी जो कोरोना महामारी है, इस टाइम में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग हैं यानी मजदूर है वो अन्य राज्यों में जाकर फंस गए। यानी पहले तो वो काम करने के लिए गए हुए थे, फिर अचानक लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में आना जाना बंद हो गया, तो वो मज़दूर वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो एक सबसे बड़ी ये बहुत बड़े दुख की बात है